stack, queue और linked list। ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दैट। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर आपके पास डेटा होगा और उसके ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने का ऑप्शन होगा, ऑपरेशन ऑन द एग्जांपल स्टैक। तो स्टैक एक ऑपरेशन है, include the item held on the stack and the operation to add an item to the stack, push or remove an item from it। स्टैक का मतलब होता है एक आइटम के ऊपर दूसरा आइटम। ठीक है, जैसे बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखते हैं या प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये LIFO में काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। जो आखिर में आइटम ऐड होगा वो पहले आउट होगा। ये यूजेस जिन्होंने लिखा है कि मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होता है, एक्सप्रेशन एवेल्यूशन काफी सारा ए का पार्ट है, बैक ट्रैकिंग इन रिकर्जन इसमें इस्तेमाल होता है। फिर हम ये क्विज पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स सेंड टू अ प्रिंटर। वहाँ पे क्यू ऑपरेट होती है, बफर यूज फॉर कीबोर्ड। कीबोर्ड में यानी अपनी मेमोरी होती है जहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में स्टोर हो जाते हैं, कैजुअलिंग के लिए यूज होता है। फिर हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, यूजिंग एरे टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, यूजिंग एरे टू इम्प्लीमेंट अ क्यू, यूजिंग एरे टू इम्प्लीमेंट अ बाइनरी। तो लिंक लिस्ट यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। अब यहाँ पे इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन दी हुई है। जैसे अभी आपको बता रहा था कि a list containing several items operating on the last in first out principle, item can be added to the stack, इसको हम push कहते हैं, and removed from the stack pop कहते हैं। The first item then added to a stack is the last item to be removed from the stack, यानी वही जो लास्ट में आएगा वो जो बिल्कुल आखिर में आएगा उसी को हम पहले रिमूव करें। क्यू में क्या था, लिस्ट कंटेनिंग सेवरल आइटम ऑपरेटिंग ऑन द फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। जो पहले यानी अगर स्टैक की बात करें, ये इस तरह का स्टैक है। तो अगर हम बनाता हूँ स्टैक का ना, एक ही पॉइंट होगा, यानी यहाँ से इन हो रहा है, वापस भी यहीं से आ रहा है। ठीक है, इसीलिए जो आखिर में आया था वही पहले बाहर निकला। क्यू में क्या होता है, दो एंड होता है, यहाँ से एंट्री हो रही है और यहाँ से एग्जिट हो रही है। इसीलिए यहाँ प्रिंसिपल अप्लाई होता है फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट। समझ आया, यहाँ पे फीफो अप्लाई हो रहा एंड में आपकी आवाज ब्रेक हो गई। है। देखो मैं पहले चलो मैं पहले दोबारा बनाता हूँ। ये स्टैक है, इसका एक ही एंड होता है, एंट्री और एग्जिट एक ही एंड होता है। यहाँ से इन होगा और यहीं से आउट होगा, जो भी एलिमेंट आप सर्च करेंगे या रिमूव करेंगे। तो यहाँ बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लास्ट है फर्स्ट आउट, जो आखिर में इन होगा वही पहले बाहर निकलेगा। क्यू में दो एंड होते हैं, एक एंट्री एंड है और एक एग्जिट एंड है। जैसे यहाँ से एंट्री हो गया और यहाँ से एग्जिट हो गया, ये क्यू है। ठीक है, फिर लिंक लिस्ट है, लिस्ट कंटेन ये चेन होती है, एक आइटम दूसरे एक डेटा आइटम दूसरे डेटा आइटम को रेफर कर रहा होता है। A list containing several items in which each item in the list point to the next item in the list। एक लिंक चेन बना देते हैं, इसीलिए लिंक लिस्ट होती है। लिंक हर आइटम दूसरे से लिंक होता है, रेफरेंस बन जाता है। In a linked list, a new item is always added to the start of the list। ये पहले हम स्टैक को देखेंगे। The value of base pointer always remain the same during stack। इसके अंदर दो पॉइंटर दिए हुए हैं, एक बेस पॉइंटर दिया हुआ और एक टॉप पॉइंटर। बेस पॉइंटर नॉर्मली इंडेक्स 1 पे रहता है, टॉप पॉइंटर वो है जो अपडेट होता रहता है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। फिर बार हाँ, अब आ रही बात। अब आ रही है। हाँ, इसमें देखो एक तो बेस पॉइंटर है और एक टॉप पॉइंटर है। तो कह रहे हैं बेस पॉइंटर
बेस पॉइंटर ऑलवेज रिमेन द सेम ड्यूरिंग स्टैक ऑपरेशन, यानी बेस पॉइंटर यहीं पे रहता है जहाँ इसको पॉइंट किया गया, यानी इंडेक्स 1 पे रहेगा। टॉप पॉइंटर जो है ना ये मूव होता रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ पहले पढ़ लो, ठीक है, फिर ऊपर से बताता हूँ। हाँ पढ़ लिया आपने। जी। अच्छा, जो आइटम इंसर्ट हुआ है, जैसे 79 यहाँ से इंसर्ट हुआ है, ये लास्ट आइटम है, लास्ट आइटम ही फर्स्ट आइटम होगा रिमूव होने का। टॉप आइटम उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जिसने रिमूव होना था, जैसे अब जैसे यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जैसे इस केस में स्टैक आफ्टर पॉप, रिमूव करने को पॉप कहते हैं, इंसर्ट करने को पुश कहते हैं। तो आप देखें कि स्टैक पॉइंटर यहाँ से मूव होके 82 पे आ गया, इंडेक्स 4 से इंडेक्स 3 पे आ गया, ठीक है। 79 यहाँ से मूव हो गया, मैंने कहा स्टैक आफ्टर पुश 31 एडेड। अब आप पहले 82 को पॉइंट कर रहे थे, 31 इंटर हुआ यहाँ से, अब ये 31 को पॉइंट करता है। टॉप पॉइंटर जो है ये अपडेट होता रहता है, ये रिमूव करता रहता है। सूडो कोड में हमने इसी को देखा था, टॉप पॉइंटर की सोल्यूशन कहाँ पे, ये आगे जाके आएगा। स्टैक डेफिनेशन लिखा हुआ है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एलिमेंट इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली फ्रॉम द टॉप, यानी इसका एक ही एड होता है, फॉलो द लास्ट एंड फर्स्ट आउट लिस्ट। एनालॉजी का एग्जांपल, स्टैक ऑफ प्लेट्स, रिमूव टॉप मोस्ट प्लेट टू यूज, ऐड वाज प्लेट ऑन टॉप, ठीक है। जो सबसे टॉप पे प्लेट है उसको पहले रिमूव करेंगे, और अभी जो आपने प्लेट धो रही है उसको ऐड कर, समझ में आ गया आपको। जी। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, ठीक है। और स्टोर होमोजीनियस सिमिलर टाइप एलिमेंट्स, एग्जाम्पल दिया हुआ एरे नेम स्टैक, मैक्सिमम साइज तो बताएंगे इक्वल टू 5। ऑपरेशन क्या है, दो होंगे, एक पुश का होगा एक पॉप का होगा। ऐड आइटम टू द टॉप, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द टॉप, टॉप पॉइंटर की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे इसका सूडो कोड आ गया है, ठीक है। सबसे पहले देखो इसने डिक्लेयर किया हुआ है स्टैक, एरे का नाम स्टैक रखा हुआ है, ठीक है। एरे यही ऑपरेशन परफॉर्म कर, ये एरे लिखते हैं जैसे हम एरे में था पर, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है आफ्टर टीजर, यानी एरे जो है ये टीजर टैग का है। तो दो पॉइंटर है, एक टॉप पॉइंटर और एक बेस पॉइंटर। एक वेरिएबल हमें चाहिए था स्टैक फुल के लिए, जो मॉनिटर करेगा स्टैक फुल हुआ कि नहीं। बेस पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू 1 है और टॉप पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है। अच्छा, स्टैक फुल के अंदर हम इनिशियल वैल्यू 10 सेट कर देंगे, 10 एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एरे का साइज भी 10 है, तो हमने यहाँ पे स्टैक की इनिशियल वैल्यू 10 सेट कर, ठीक है। ठीक। अब ये सूडो कोड है टू सेट अप अ स्टैक। अच्छा, डिक्लेयर स्टैक विद 10 इंटीजर एलिमेंट, ठीक है। डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल टॉप पॉइंटर, बेस पॉइंटर एंड स्टैक फुल, ये इंटीजर। बेस पॉइंटर क्या है, बेस पॉइंटर 1 स्टोर कर देंगे स्टार्ट ऑफ द स्टैक, टॉप पॉइंटर टू 0, स्टैक इज एम्प्टी इनिशियली, ठीक है। स्टैक फुल टू 10, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द स्टैक, ये बता रहा है। स्लाइड क्लियर। जी। फिर यहाँ पे ये तो हो गया, इंसर्शन इनटू स्टैक पुश। इनिशियल स्टैक क्या है, स्टेट क्या है, एम्प्टी है, तो टॉप जो है ना इक्वल टू -1, टॉप इक्वल टू -1 होने का मतलब ये है कि स्टैक इज एक्टिव। इंसर्शन प्रोसेस का इंक्रीमेंट टॉप बाय 1,
ठीक है। और इंसर्ट एलिमेंट एट स्टैक ऑफ टॉप जिस पोजीशन को क्या कहते हैं ये टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा वहां पे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। रिपीट अंटिल द स्टैक इज, ये इसकी बेसिक या इंसर्शन प्रोसेस कैसे होगा। ओवरफ्लो कंडीशन इसमें चेक की जाएगी। डेफिनेशन अकर व्हेन स्टैक इज फुल, तो टॉप इक्वल टू मैक्सिमम साइज -1। एप्लीकेशन है नो फर्दर एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड, रिक्वायर डिलीशन ऑफ एलिमेंट फॉर ड्यू एक्सेप्शन। तो एलिमेंट डिलीट होगा तो ही इंसर्ट होगा नया, अदरवाइज भी इंसर्ट नहीं। ठीक है। अब ये सूडो कोड दिया हुआ जी टू पुश एन आइटम स्टोर्ड इन आइटम ऑनटू अ स्टैक। तो जब भी हम इंसर्ट करने जाएंगे, अच्छा, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक। अब टॉप पॉइंटर की वैल्यू 0 है, ठीक है, और लेस देन स्टैक फुल 10 है, देन टॉप पॉइंटर इक्वल टू टॉप पॉइंटर प्लस, यानी टॉप पॉइंटर को हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद आइटम के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर कर देंगे जहां टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा हो, स्टैक एरे का नाम। एल्स अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही, इसका मतलब ये एल्स पे आ जाएगा, आउटपुट स्टैक इज फुल कैन नॉट फुल। समझ आया। जी अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई, चेक इफ टॉप पॉइंटर लेस देन स्टैक फुल, स्टैक इज नॉट फुल। इफ ट्रू, इंक्रीमेंट टॉप पॉइंटर बाय 1, असाइन आइटम टू स्टैक ऑफ टॉप पॉइंटर, यहाँ पे असाइन कर देंगे आइटम में जो भी वैल्यू आ जाए। फॉल्स, आउटपुट स्टैक इज फुल कैन नॉट। ठीक है। ठीक। वही डायग्राम है, दोबारा आ गई, कि आप इससे देख सकते हैं एलिमेंट कैसे ऐड हो रहा है। पहले टॉप पॉइंटर यहाँ इंडेक्स 4 को पॉइंट कर रहा था, तो रिमूव तभी हमने करना, और इसमें से हमने रिमूव कर दिया 79, टॉप पॉइंटर 83 पे आ गया। अब जब ऐड करने जाएंगे टॉप पॉइंटर अब चला जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाता है ऐसा। अब आ गया डिलीशन फ्रॉम स्टैक, पॉप। क्या लिखा है, ऑलवेज डिलीट फ्रॉम पॉप पोजिशन। ठीक है। एलिमेंट एट स्टैक पॉप इज डिलीटेड और लेफ्ट एज इज इन डिक्रीमेंट टॉप बाय 1। ठीक, तो रिपीट अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी, यानी इसको रिमूव करते जाएंगे जब तक कि वो स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, तब इसको डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 से। तो टॉप के पॉइंटर वो पोजीशन, यानी वो जो पीछे टॉप पॉइंटर था, इट होल्ड द इंडेक्स पोजीशन जिसको आपने रिमूव करना। इसमें अंडरफ्लो का इशू आता है, जब एडिशन में जाते हैं वहाँ ओवरफ्लो का आता है, जब इसमें डिलीशन में जाते हैं अंडरफ्लो का आता है। अकर व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी या टॉप इक्वल टू -1, इसका मतलब ये एम्प्टी है। implication क्या है, नो मोर एलिमेंट कैन बी डिलीटेड, अटेम्प्टिंग टू डिलीट रिजल्ट एंड अंडरफ्लो। ये इसका सूडो कोड है। इसकी कंडीशन क्या से चेक होगी, इफ टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1, यानी अगर पीछे जाए, ये जो टॉप पॉइंटर है ये, अगर हम 82 को निकाल दें तो टॉप पॉइंटर इधर आ जाएगा, 32 को निकाल दें तो टॉप पॉइंटर इधर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इफ टॉप पॉइंटर इक्वल बेस पॉइंटर -1। अब
बेस पॉइंटर की वैल्यू क्या है? 1। 1 लेना है ना? हाँ 1। और टॉप पॉइंटर उसके बराबर हो जाता है। अब बेस पॉइंटर मतलब 0 पे आ जाता है, इससे नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी है। आउटपुट स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप, कोई आइटम निकाला नहीं जा सकता। एल्स, तो पहले तो टॉप पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसका नंबर आ रहा है, स्टैक इज दायरे वो आइटम में पहले स्टोर कर दिया गया, उसके बाद टॉप पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दिया गया। एडिशन में ये इंक्रीमेंट होता है, डिलीशन में ये डिक्रीमेंट होता है। ठीक है। ठीक। क्या चेक इफ टॉप पॉइंटर इक्वल बेस पॉइंटर -1, यानी इसका मतलब स्टैक इज एम्प्टी है। इफ ट्रू, आउटपुट स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप। फॉल्स, असाइन इस टॉप पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उसको असाइन कर दो आइटम को, और फिर डिक्रीमेंट कर दो टॉप पॉइंटर। इसके अंदर आप देख सकते हैं वही दोबारा सर अब म्यूट है। हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई कह रहे हैं कि एम्प्टी स्टैक विद टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, ये -1 पे एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट ऐड किया तो टॉप जो है वो ऊपर चला गया। वन एलिमेंट पुश्ड ऑन स्टैक, टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक और आइटम ऐड किया, टॉप इक्वल टू 1 हो जाएगा। टू एलिमेंट पुश्ड, टॉप इक्वल टू 2। हाँ, ये 1 और ये 2 हो गया, तो टॉप यहाँ पे 2 हो गया। ओके, ये आप सारे आइटम फेल हो गए, टॉप 5 पे पहुंच गया। ठीक है, 5 एलिमेंट एट पुश, टॉप इक्वल टू 4, चलिए ये 4 है। अब यहाँ बताया एम्प्टी स्टैक, बेस पॉइंटर 1 पे है और टॉप पॉइंटर 0 पे है। कंडीशन, टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1, तो टॉप पॉइंटर 0 है और बेस पॉइंटर 1 है, और -1 करेंगे दोनों 0 हो जाएंगे। इज ट्रू इंडिकेटिंग स्टैक एम्प्टी। नॉन एम्प्टी स्टैक है आफ्टर पुशिंग एन आइटम, बेस पॉइंटर इक्वल टू 1 है, टॉप पॉइंटर इक्वल टू 1 है, फर्स्ट आइटम है, यानी दोनों बराबर हो। कंडीशन, टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1 इज फॉल्स इंडिकेटिंग स्टैक इज नॉट एम्प्टी। समझ में आ रही? जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो द कंडीशन टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1 इज यूज्ड टू चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। हियर इज द रीजनिंग बिहाइंड इट। बेस पॉइंटर क्या इनिशियलाइज टू 1, because only base or starting index of the stack. Top pointer is initialized to 0, indicating that there are no element in the stack yet. So when the stack is empty, top pointer should be adjusted before the base pointer. Then base pointer start at 1, an empty stack would have top pointer at 0, which is base pointer minus 1. तो नॉर्मली बेस पॉइंटर 1 होता है, ठीक है, उसमें से -1 कर दो तो वो 0 हो जाता है। इट शोज स्टैक इज एम्प्टी। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सामने इस क्वेश्चन है, द डायग्राम रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, the operation of this stack may be summarized as follows. अब देखो यहाँ से पहले से बताया है
एक सेकेंड। अच्छा, इसमें देखो, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू द लास्ट आइटम एडेड टू द स्टैक, ये पहले से बता देता है। ये पॉइंटर का जो रोल होता है ये बता देगा। द बॉटम ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू द फर्स्ट आइटम ऑन द स्टैक, ये वही है जो बेस पॉइंटर था, वहां पे बेस पॉइंटर दिया या बॉटम ऑफ स्टैक। अब आगे जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए। ले लिया। अब देखो ये आपसे पूछ रहा है, द स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू वेरिएबल एंड a 1D array of 8 element as shown। 8 element है। The variable are used to reference individual element of the array in such a way that the array is filled from the lowest index element toward the highest। यानी यहाँ से फिल होगा, पहला होगा, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा। ठीक है। और फिर कह रहा है ऑल द एलिमेंट ऑफ द array आर अवेलेबल फॉर द स्टैक। ठीक है। कंप्लीट द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द स्टैक, द स्टेट ऑफ द स्टैक एज शोन अबव। ये बताना है टॉप ऑफ स्टैक कहाँ पे है और बॉटम स्टैक कहाँ पे है, क्योंकि पीछे डायग्राम बनेगी तो उसको देख के बताना पड़ेगा। तो ये D2 D5 D, ये एलिमेंट्स है जो स्टोर है एरे के अंदर। तो अभी कहाँ पे है ये, 1 2 3 4 5। तो टॉप ऑफ स्टैक जो है 5 पे, 1 2 3 4 5। और बॉटम ऑफ स्टैक किस पे, 1 पे। ये दो बॉक्स पे। ये चीज समझ में आई। यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू बतानी है, बॉटम स्टैक की वैल्यू बतानी है। और वैल्यू कैसे, मतलब 1 और 8 लिखना है? नहीं नहीं, टॉप ऑफ स्टैक 5 पे है ना, और बॉटम से 1 पे, ये देखो। ठीक ये है। तो एलिमेंट उसने दोबारा लिख दिया ना, पहले से केवल है। उसने पूछा है कि बॉटम ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या है, ये 1 है। और टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू 1 क्या है है, और वो, और ये अच्छा 5। ठीक 5। उसने बताया हुआ यहाँ, ये एलिमेंट उसने दोबारा लिख दिया। हम्म। 3 मार्क्स। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मली आपका सूडो कोड लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, आपको सूडो कोड नहीं लिखना पेपर 2 में, पेपर 4, पेपर 3 और पेपर 4 में लिखना है। यहाँ पे सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट देना होगा, मतलब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको राइट करना होगा। पीछे सूडो कोड आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ लिखा है, फंक्शन पुश विल ऐड अ वैल्यू ऑन टू द स्टैक बाय मैनिपुलेटिंग द एरे एंड वेरिएबल इन पार्ट ए। अब कह रहा है बिफोर एडिंग अ वैल्यू ऑन टू द स्टैक द एल्गोरिथम विल चेक दैट स्पेस इज अवेलेबल। ठीक है, यानी वो जो, जब हम पुश करने जाते हैं। अच्छा,
If the value is added to the stack, the function will return true. ये डिस्क्रिप्शन बता रहा है, यानी स्टैक का ऑपरेशन बता रहा है. अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. द एल्गोरिथम इज एक्सप्रेस इन 5 स्टेप्स. तो जो पीछे एल्गोरिथम देखा था उसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में यहाँ पे दिया है. ठीक है, समझ में आ रही बात? हम्म. तो ये कब रिटर्न करेगा, जैसे हम पीछे देखते हैं. हाँ ये है ना, इसकी पिक्चर ले लो. ये लिख. हाँ अब ये देखो, ये कब फॉल्स होगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताना होगा. याद है हमने पीछे पढ़ा था, जब स्टैक फुल होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है. ठीक है ना, बिफोर एडिंग अ वैल्यू ऑन टू द स्टैक द एल्गोरिथम विल चेक दैट स्पेस इज अवेलेबल. इसका मतलब तो स्पेस हमें वगैरह. स्टैक इज फुल लिखना है. हाँ मतलब स्टैक फुल, यानी टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू लिखनी है. कितने आइटम थे पीछे, 8 आइटम था ना इस क्वेश्चन में, ये 8 है ना. जो स्क्रीनशॉट लिया उसमें तो नहीं लिखा होगा. हाँ नहीं, वो तो सूडो कोड है ना, वो तो सूडो कोड है. मतलब उसका मतलब यही है ना, उसका जो मतलब है वो तो यही है. असल में वहां तो ये बताया कि अगर ये होगा कंडीशन आपको, ये यानी अगर ये कंडीशन मैट हो रही, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन पहले चेक कर उसके बाद ऐड कर, एल्स आउट स्टैक इज फुल. इसका मतलब यही हुआ ना कि जब सारे आइटम फिल हो जाएंगे, ठीक है, जो भी स्टैक की जो लेंथ है वो इक्वल टू मैक्सिमम हो गई है, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट इसमें ऐड नहीं होता. तो टॉप पॉइंटर ग्रेटर देन स्टैक फुल लिख दे. वो भी लिख नहीं, अभी सिनेरियो डिफरेंट है ना. मतलब यहाँ इन्होंने उस कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है. ये देखो वो कह रहा है कब रिटर्न फॉल्स होगा, इफ टॉप ऑफ स्टैक इक्वल टू 8, स्टैक फुल देन रिटर्न फॉल्स. ये लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते ठीक है. हो. ठीक है, क्योंकि हम सिनेरियो चेंज कर देते तो कॉन्सेप्ट पीछे वही रहता. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अदरवाइज इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक, पहले टॉप ऑफ स्टैक इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, फिर यूज टॉप ऑफ स्टैक एज एन इंडेक्स टू द array. यूज टॉप ऑफ स्टैक एज एन इंडेक्स टू द array, ये पॉइंट कर रहा होगा इस जगह पे आइटम प्लेस किया जाता है. फिर कह रहा है सेट द एलिमेंट एट दिस इंडेक्स और लोकेशन और पोजीशन टू द वैल्यू और डेटा आइटम बीइंग एडेड. तो फिर उसके बाद आप आइटम ऐड करेंगे और रिटर्न ट्रू हो जाएगा. पहले आपने इंक्रीमेंट किया टॉप ऑफ स्टैक, ये पॉइंट करेगा उस स्पेस को जहाँ पे एलिमेंट ऐड हो सकता है. टॉप ऑफ स्टैक का पर्पस क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स टू द array. इंडेक्स क्या शो करता है, पोजीशन वेयर एलिमेंट नीड टू बी एडेड, वेयर एलिमेंट नीड टू बी एडेड. सही है.
ठीक है, आगे बढ़े। जी। इसको जरा पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़ लिया। तो समझ में आ रहा है क्या इसका आंसर क्या होगा? कह रहे हैं एरर विल बी जनरेटेड इफ एन 6। अटैक। हाँ 6, सही बिल्कुल, क्योंकि टाउन स्टैक जिस पॉइंट पे है तो वही नंबर ऑफ आइटम होता है। ठीक है, अब ये पढ़ो जरा। पॉप का मतलब होता है रिमूव करना। हम्म। अब पूछ रहा है कि कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द स्टैक एंड द वेरिएबल आफ्टर द गिवन ऑपरेशन हैव बीन परफॉर्म। पहला क्या हुआ? पॉप। क्या हुआ? पॉप। पहली 4 वैल्यूज तो वही रहेंगी, 500 से 503 तक। अच्छा, असल में यहाँ पे ना वो बनाना पड़ेगा जो प्रीवियस था ना, इन्होंने, इधर मैं बना देता हूँ। पहले पे था पीपी, एलिमेंट की वैल्यू ना, ये पी ट्रिपल पी है। फिर था ट्रिपल एन, यहाँ पे ट्रिपल एन आ रही। फिर मैं इसको जेड लिख देता हूँ, फिर एक्स, फिर वाई। ये दोनों हमें हटानी है। हाँ, अब वो कह रहा है पॉप एंड स्टोर वेरिएबल डेटा वन। अगर तेरे डब्ल्यू चला गया। डब्ल्यू डेटा वन में आ गया, सही है। अच्छा, फिर मसला आ रहा है, फिर वाई। अ, फिर पॉप एंड स्टोर वेरिएबल डेटा टू, वाई चला जाएगा इधर। फिर एक और है पुश फिर वैल्यू ए। 504 में ट्रिपल ए आ जाए। हाँ, अब ये पता क्या है? अब ये हम इसको रिप्लेस, ये भी रिप्लेस हो गया, ये भी रिप्लेस हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए। ए आ जाएगा। फिर कह रहा पुश फिर वैल्यू बी, बी आ जाएगा यहाँ ऊपर। बी आ गया। पॉप एंड फिर बी डिस्कार्ड हटा वैल्यू, देंगे। हाँ बी हट जाएगा, ठीक है। ये डिस्कार्ड भी होगा, कहीं वैल्यू भी स्टोर नहीं होगा, वेरिएबल। पॉप एंड स्टोर वेरिएबल डेटा टू, ए आ जाएगा। ए यहाँ से निकलेगा और ठीक है। और डेटा कहाँ जा रहा है? स्टोर टू, यहाँ जा रहा है, डेटा 2 में। यानी यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा। समझ आ गया? ये अब सवाल पेपर में भी ऐसे ही आया होगा। ये पेपर ही का सवाल है। तो अब हम इसको बार बार काट के तो नहीं दिखा सकते, हम सीधा सीधे टेबल में लिख देते। हाँ, तुम थोड़ी वर्किंग तो करोगे ना। वो कैसे दिखाऊं, मतलब एक बार काट के फिर लिखूं, फिर काट के फिर लिखूं। नहीं, अपनी रफ वर्किंग साइड में करोगे ना, तभी तो तुम्हें लिखना तो फाइनल आंसर है। ठीक है। सम टाइम वो देता है इस पे, मतलब वो खुद ही, यहाँ पे क्या होगा, अभी ये आगे शायद क्वेश्चन आएगा जिसमें वो आपसे सारी चीजें कराएगा ना ऑन टेप। लेकिन यहाँ पे कुछ रफ वर्किंग करके तुम यहाँ फाइनल आंसर लिखोगे ना, या माइंड मेकिंग कर सकते हो। हाँ। मतलब सीक्वेंस से चल रहा है। ये देख लो।
ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। तो अब यहाँ क्या है, द डेटा इज कॉपी। डेटा लॉस नहीं होगा। हाँ, state an advantage of writing the data from the stack to the text file before the program runs, so that data may be recovered or restored the next time the program is run. The data is permanently saved or data is not lost when the program is running. अब यहाँ पे बताना है, अच्छा फाइलिंग तुमने, हाँ फाइलिंग तो पढ़ लिया ना अपना। जी। यहाँ पे इसने स्टैक को फाइलिंग से रिलेट किया हुआ है। एक मॉड्यूल बना हुआ सेव स्टैक के नाम से, विल राइट द डेटा फ्रॉम द स्टैक टू अ टेक्स्ट फाइल। अब वो कह रहे एक्सप्रेस एन एल्गोरिथम फॉर सेव स्टैक as 5 steps that could be used to produce pseudo code. Write the 5 steps. तो अगर आप यहाँ पे फाइलिंग को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 आपको याद होगा, ओपन फाइल पहले। ओपन द टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड, क्योंकि राइट करना है। स्टैक से डेटा उठाना है और फाइल में डालना है। चेक देयर इज अ वैल्यू ऑन द स्टैक। आपने एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले क्या करना है, उसको चेक करना है। सॉरी, पॉप करना है ना। तो पॉप करने के लिए वो एम्प्टी ना हो, चेक देयर इज अ वैल्यू ऑन द स्टैक, ठीक, पहले से एम्प्टी ना हो। अगर वो वैल्यू, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसको पॉप कर दो, पॉप वैल्यू। पॉप करने के बाद राइट वैल्यू टू द टेक्स्ट फाइल, ये राइट ऑपरेशन होगा फाइल में। अब जितने भी एलिमेंट है, क्या है, रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 और लूप रेफरेंसिंग द स्टैक आइटम। समझ आएगी? तो हमें लूप बताना है। क्योंकि हाँ मतलब आपने लूप लिखना नहीं, लूप बताना है, क्योंकि कह रहे हैं ना रिपीट फ्रॉम स्टेप 2। ये सारे तीनों स्टेप जो है दोबारा परफॉर्म होंगे जब तक कि वो स्टैक के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करे। 2 है, 10 है, 20 है, 100 है। सिर्फ रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 लिखने पे मार्क नहीं मिलेगा, आगे उसका लूप मेंशन करना है। नहीं, वो कह रहा है और लिखा हुआ ना, और लूप रेफरेंसिंग द स्टैक बस आइटम, ठीक। ये और है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन है ना, कुछ भी लिख सकते हो पर एलिमेंट हो रहा है। सही, आगे बढ़े। ठीक। अभी फर्दर दिया हुआ है, a stack is used in program to store string data which need to be accessed in several modules. A stack is an example of entity to identify one other example of an entity and describe its main feature. यानी entity पीछे पढ़ा था ना, एक तो स्टैक था जो पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या था, क्यू। हाँ क्यू, क्यू समझ गया। क्यू, हाँ क्यू। तीसरा लिंक लिस्ट। तो दोनों में से कोई एक बताना है, ठीक। ये देखो, क्यू है, each queue element contain one data item, a pointer to the front और start of the queue कहते हैं, स्टार्ट पॉइंटर भी कहते हैं। पॉइंटर टू द बैक, 2 पॉइंटर होते हैं क्यू के अंदर, 2 पॉइंटर होते हैं, अभी पढ़ेंगे तो और एडिट हो जाएगा। या एंड ऑफ द क्यू, क्योंकि इसमें एंट्री और एग्जिट अलग होती है, इसलिए 2 पॉइंटर होते हैं, एक एंट्री को हैंडल करता है, एक एग्जिट को हैंडल करता है। डेटा इज एडेड बैक, एडेड एड बैक और एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट और स्टार्ट वर्क्स ऑन अ। अच्छा, क्यू सर्कुलर भी हो सकती है, नॉर्मली लीनियर होती है लेकिन सर्कुलर भी हो सकती है, ये भी आगे देखेंगे। तो अगर हम पूरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना लिखें, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें जैसे मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, तो फीफो, चलेगा? फीफो की जी। बात कर रहे हो? हाँ फीफो तो चलेगा, हम्म। फीफो तो स्टैंडर्ड वर्ड है, वो तो एक स्टैंडर्ड वर्ड। तो क्यू में 2 एंड होते हैं ना, यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से एग्जिट होगी। इसकी अलग पॉइंटर होगा, एंट्री का अलग होगा और एग्जिट का अलग होगा। यहाँ पे लैंग्वेज भी दिया हुआ है, ईच नोड कंटेन डेटा एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। पॉइंटर पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड, अ पॉइंटर टू द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, एक पॉइंटर होगा जो स्टार्ट ऑफ द लिस्ट को पॉइंट करेगा। लास्ट नोड इन द लिस्ट हैज अ नल पॉइंटर, आखिरी नोड की नल पॉइंटर होगा।
So data may be added or removed by manipulating pointer, not moving data. ठीक है, nodes are traversed in a specific sequence. Unused nodes are stored on a free list. A free list pointer to the free list. ये भी हम देखेंगे डिटेल में आगे जाके. Now we can explain how the stack can be implemented using an array. यानी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, कह रहे ड्रॉ explain how the stack can be implemented using an array. पहले दिया हुआ है डिक्लेयर अ 1D एरे. तो कर देता हूँ क्योंकि स्टैक एरे के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, आपको उसको डिक्लेयर करना है. डिक्लेयर अ 1D एरे ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग. ठीक है, the number of element in that array correspond to the size of the required stack. शुरू में देखा था ना, जो एरे का साइज था वही स्टैक का था. वो फुल स्टैक फुल का एक वेरिएबल था, उसमें भी उतने आइटम थे जितने एरे के अंदर. याद है? सर क्या करें, रिपीट करेंगे, आवाज ब्रेक हो रही है बार बार. मैं वही दिखा रहा हूँ. हाँ, एरे का साइज क्या है? 10. जी स्टैक भी 10 टाइम परफॉर्म करेगा. ठीक है, ये स्टैक फुल 10, ये इसकी बात कर रहा था. ठीक है. पीछे आगे डिस्क्रिप्शन है. सबसे पहले आपने एरे डिक्लेयर करना है. आपको 1D एरे चाहिए. डिक्लेयर अ 1D एरे ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग. फिर आपने द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट एरे कॉरेस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैक. यानी दोनों बराबर होने चाहिए. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट एरे कॉरेस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ द रिक्वायर्ड स्टैक. डिक्लेयर इंटीजर और वेरिएबल फॉर स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर को एज इंटीजर डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि इसमें एक ही पॉइंटर, मेनली एक ही पॉइंटर होता है. डिक्लेयर इंटीजर और वेरिएबल फॉर द साइज ऑफ द स्टैक, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर. एक वेरिएबल और ले लेंगे जो साइज ऑफ द एरे को वैल्यू को स्टोर कर लेगा. यूज द स्टैक पॉइंटर ठीक. एज यूज द स्टैक पॉइंटर एज एन इंडेक्स टू द एरे. स्टैक पॉइंटर को हम यूज करेंगे, ये एरे बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू आ रही है उसको पॉइंट कर रहा होगा. पॉइंटर एंड वेरिएबल इनिशिएटेड टू इंडिकेट एम्प्टी स्टैक. यानी एक वो बेस पॉइंटर और एक स्टैक पॉइंटर, इनकी इनिशियल वैल्यू सेट कर दें. स्टोर ईच आइटम ऑन द स्टैक एज वन एरे एलिमेंट और ईच स्टैक आइटम मैप्स टू वन एरे एलिमेंट. फिर कह रहा है अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब पुश एंड पॉप ऑपरेशन. पुश एंड पॉप रूटीन नीड टू चेक फॉर फुल और एम्प्टी कंडीशन. पॉप करेंगे तो चेक करेंगे एम्प्टी तो नहीं है, पुश करेंगे चेक करेंगे फुल तो नहीं है. तो इसमें से कोई 5 पॉइंट आपने लिखा. सही. ठीक. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है. हाँ, ये देखो, ये वही क्वेश्चन है. इसका स्क्रीनशॉट लो. ले लिए. ले लिया. अब इसका भी ले लो. इसको बल्कि अगर रजिस्टर है ना तो ड्रॉ कर क्विकली, क्योंकि 2 मिनट. इसके अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करना है. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप. ये देखें, इसे पूरा आपको दिया हुआ. यहाँ पे वर्किंग.
हाँ कर रहे हो। बस एक मिनट। ये स्टार्टिंग पॉइंट का एरो लगा हुआ है। हाँ ये स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर का मतलब है कि स्टैक 9 5, पॉइंटर। हाँ स्टैक पॉइंटर कि 9 5 3 पे ठीक है, एक्स हो गया। एक्स हो गया। हम्म। वो कर दूँ, ये देख इसी तरह। नहीं नहीं, मतलब ड्रॉ हो गया। अच्छा यार मैंने कहा तुमने हो गया है। अब सॉल्व कर लो, हो नहीं जाएगा। नहीं, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखता हूँ। ठीक। हो गया, ठीक। चेक कर ले। हम्म। ये देखो, आपका स्टैक पॉइंटर पे मूव होना चाहिए। ग्रुप ए ठीक है। ग्रुप 1। हाँ, ग्रुप वन। ग्रुप बी में तो 3 बार पॉप था, तो ये क्या चक्कर है? हाँ अब अच्छा, समझो। वो सिर्फ स्टैक पॉइंटर नीचे गया है। हाँ नहीं तो वो अपडेट तो हो गया ना, असल में ये फिजिकली यानी लॉजिकली ये रिमूव हो चुके हैं। मैंने अगर इसकी जगह पॉप लिख दिया हो तो? नहीं, पॉप नहीं लिखना आपने। ये जो एलिमेंट्स है ना, जब ये देखो पॉप हुआ तो इधर आया, फिर पॉप हुआ तो इधर आया, फिर पॉप हुआ तो इधर आया, 3 बार पॉप हुआ ना। ये हम्म। एलिमेंट जो है ना, ये रिप्लेस होते हैं। समझ आए, नया आइटम आएगा ना तो इसमें देखो यहाँ पे देखो, ये कहाँ था, वाई पे था ना। जी। अब ये वाई पे था ना, मतलब सारे तीन। अब उसके बाद क्या होगा, ए इन हुआ, एक्स को रिप्लेस कर दिया, सी इन हुआ, डी को रिप्लेस कर दिया, ई इन हुआ। ई तो पहले ही था, ई दोबारा आ गया। और सही, सी और ए आया ना, ई तो अभी भी। इसका मतलब ये एनिमेट ये फिजिकली अभी भी नहीं एग्जिस्ट, है ना? ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये लॉजिकल एग्जिस्ट कर रहा है। ये रिप्लेस इनको शो करना होता है कि जो स्टैक पॉइंटर जहाँ होता है ना, वही एग्जिस्ट कर रहा होता है। मैंने स्टैक पॉइंटर तो सही लगाया, लेकिन अब उसके ऊपर फिर से वही लेटर नहीं लिख के फिर मैंने उनकी जगह पॉप लिख दिया कि चलो हट गए। हाँ चलो वो भी ठीक है, लेकिन बस ये समझ लो कि आपने वो लेटर नहीं हटाना। इससे पता लग जाता है कि अच्छा। इससे पहले जितने भी एलिमेंट है ना वो रिमूव हो चुके हैं, और अब जो रिमूव होगा वो आए होगा। स्टैक पॉइंटर उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जिसने रिमूव होना होता है। ये बात ध्यान में रखो, सही है। अब कौन सा रिमूव होगा, वाई रिमूव होगा, ठीक। इसके इसके अकॉर्डिंग कौन सा रिमूव होगा, वाई। ये निकल चुके हैं, लेकिन ये इनको लॉजिकली शो करना होता है। यहाँ भी देखो, ये अभी भी बाकी है। समझ आई। ठीक। तो ये इस तरह होता है। ठीक है, काफी आज के लिए। मैं आपको जी। होमवर्क होमवर्क भेज दूंगा। आपने पिछला होमवर्क कर लिया जब आपको भेजा था, जी। कल परसों जो भेजा था।
दोनों कर ली। दोनों करिए, वो पहले वाला तुमने मुझे भेज दिया था ना, वो मैंने चेक करना है, दूसरा भी मुझे भेज हाँ दिया। वो दूसरा वाला तो उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, वो सिर्फ ट्रू फॉल्स ये वैल्यू थी, हाँ वो सारा मैंने रफ में किया हुआ था, मुझे लगा था ठीक, हम डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे, फ्राइडे को इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।